नमस्कार, दिन दहाड़े देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस को फिर से एकजुट करने के लिए राहुल गांधी भले ही भरसक प्रयास कर रहे हो, लेकिन एकजुटता के नाम पर होने वाली बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ रहे हैं। इस बार मामला प्रदेश महासचिव बनाम महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गया है। दरअसल भोपाल में महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा जिला अध्यक्षों की बैठक लेने पहुंची। खुद को प्रदेश महासचिव बताने वाली मधु शर्मा से अलका लांबा का विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मधु शर्मा ने अलका लांबा पर खुद को जूते मारने और पार्टी से बाहर करने की धमकी देने का आरोप लगाया। मधु शर्मा ने बताया कि पार्टी की बैठक में उन्हें महासचिव की हैसियत से बुलाया गया था, लेकिन उनका नाम ही नहीं पुकारा गया। इसका जवाब पूछने पर अलका लांबा ने जूते से मारने की बात कही। इस दौरान प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल ने मधु शर्मा को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन मधु शर्मा लगातार बिफरती नजर आई। अब प्रदेश कांग्रेस ने मधु शर्मा को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनका व्यवहार अशोभनीय बताते हुए कार्रवाई की बात कही गई है। के रूप में हम लोगों की वहाँ पे भर्ती हुए थे, तब से लेके हम लोग काम कर रहे हैं और विभिन्न पदों में रही हूँ। बड़े बड़े मंत्री पुत्रों को हरा के मैं जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, सीधी सिंगरौली के कुंवर अर्जुन सिंह जी के कृपा से। जिला पंचायत सदस्य आज भी 22,000 का रिकॉर्ड है जिला पंचायत सदस्य में। पुरुषों को हरा के हम लोग बने हैं। किसी का जाने तो इस तरह से बेइज्जती करेंगे तो हम वही बोले कि आप जूता मारिए, हमको हम खा के जाएंगे। आपको छाती में दम है तो मुझे मार के दिखाइए। मैम किसने बोला आपसे कि अलका लांबा जी ने, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की जो अध्यक्ष है। तो अलका लांबा पर गंभीर आरोप लगे और उसके बाद अब मधु शर्मा को नोटिस भेजा गया है और इसी मामले पर करेंगे चर्चा। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। फिरोज सिद्दीकी जी, क्या हो रहा है ये कांग्रेस में कि अलका लांबा पर इतने गंभीर आरोप लगाए गए, उसके बाद मधु शर्मा को नोटिस भेज दिया गया है, उसमें कहा गया है कि उनका व्यवहार ठीक नहीं था। बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। उनको तो निष्कासित किया जाना चाहिए पार्टी से, और हम सब मांग करते हैं कि ऐसी महिला को निष्कासित किया जाए जिसका जो पार्टी को झूठे आरोप लगाएं, वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर, चुनी हुई जनप्रतिनिधि के ऊपर। और जो हमारी एनएसयूआई से सदस्य हैं, एनएसयूआई के जमाने से काम कर रही हैं अलका लांबा जी, उनके लिए पार्टी ने पूरी इस बात की तहकीकात की, पूरी जांच पड़ताल की। अलका लांबा जी ने ये कतई नहीं कहा कि आपको जूते मार के बाहर निकाला जाए। उन्होंने इनको, विभा पटेल जी ने, और उन्होंने इनको शांत कराने का प्रयास किया। जब ये नहीं मानी तो उन्होंने कहा आप बाहर निकल जाइए, मीटिंग छोड़ दीजिए। तो ये तो कहा जाएगा भाई, मीटिंग में अनुशासन बनाया जाना चाहिए। कोई वीडियो इस प्रकार का मधु शर्मा प्रस्तुत नहीं कर पाई अभी तक। कोई दूसरी एक आध महिला, जब उसमें 100-150 महिलाएं थी, कोई एक आध महिला उनके सपोर्ट में बयान दे दे कि शर्मा का पक्ष सुना गया जी। अरे वो तो मीडिया को सुना रही है ना अपना पक्ष, तो मीडिया के सामने ही ले आए वो, तो भी हम मान्य कर लेंगे कि हाँ भाई उन्होंने ऐसा बोला होगा। अच्छे से पार्टी ने तहकीकात कर ली इस मामले की, कहीं कोई इस तरीके के शब्दावली का प्रयोग नहीं किया ये गुटबाजी सड़कों पर क्यों आ रही है? वो खुद बोल रही हैं। मधु शर्मा के अलावा कौन दूसरा आदमी बोल रहा है? बता दीजिए, आप उसका वीडियो दिखाइए हमें। कोई नहीं बोलेगा इस बात को, क्योंकि ऐसी कोई घटना ही नहीं घटी। ये तो प्रिजुडिस थी, अपने मसले को लेकर आगे आई थी, और ये महामंत्री नहीं है, ना ही इनको प्रदेश कांग्रेस कमेटी। सिंगरौली की पूर्व जिला अध्यक्ष नहीं है क्या मधु शर्मा? अरे पूर्व जिला अध्यक्ष है ना, तो वो तो इस बात को लेकर लड़ रही थी कि साहब हम लोगों का नाम क्यों नहीं है? आप ही की पार्टी से है ना फिरोज जी? आप महामंत्री नहीं है? आप ही की पार्टी से? हाँ, अरे हैं तो हम कब मना कर रहे हैं कि नहीं है हमारी पार्टी से। लेकिन ये जो वो आरोप लगा रही हैं, मैं पार्टी से मांग करता हूं कि इनको निष्कासित किया जाए और दोबारा कांग्रेस में ऐसे लोगों की जगह नहीं होनी चाहिए। नहीं, आपको नहीं लगता कि मैसेज जा रहा है कि पार्टी में जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी बात नहीं सुनी जाती? और भी 149 लोग और भी थे, उनकी तो बात सुनी गई। उन्होंने तो इनकी तरह व्यवहार नहीं किया। तो इन्होंने क्यों किया ऐसा? और ये क्यों है, ये इसकी जानकारी बाद में मिलेगी, लेकिन इन्होंने किया तो इनको नोटिस दिया है और इनको निष्कासित किया जाना चाहिए। हम कह रहे हैं ना, आज वो सबूत तो लाएं कोई। हम लोगों ने इतनी तहकीकात कर ली, सब 149 महिलाएं सब जो है अलका लांबा जी के साथ हैं। ऐसा होता है क्या?
कोई चीज ग्रुप गैदरिंग में, वहां हमारा पीसीसी का स्टाफ भी रहता है। जब राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहता है तो एक मीडिया से हमारा बैठक तो एकजुटता के लिए थी, ऑपरेटर होता है जो उनका बैठक एकजुटता के लिए थी, लेकिन इतनी ज्यादा उठापटक इस बैठक में देखने को मिल गई। वंदना त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी का क्या पक्ष है इस पर कि एकजुटता के लिए बैठक की गई कांग्रेस पार्टी की तरफ से, लेकिन वहां 2 महिला नेत्री ही आपस में भिड़ गई? जी नमस्कार मनु जी, फिरोज जी को भी नमस्कार। देखिए, सबसे पहले तो इतना इस तरह का जो वीडियो देखने को भी मिला जिसमें एक महिला कह रही है कि मुझे एक महिला ने जूते मारने के बारे में कहा है और सरेआम जूते मारने के बारे में कहा है। वो महिला ये कह रही है खुल के कि मैंने कांग्रेस पार्टी के लिए बचपन से काम किया है, जब से मैं जवान हुई हूं मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम कर रही हूं, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी हूँ, जिला पंचायत सदस्य हूँ, इतने सारे पुरुषों को हराकर 22,000 वोटों से जीती हूँ। इसका मतलब आप देखिए कि वो पार्टी के प्रति कितनी प्रतिबद्ध है, कर्तव्यनिष्ठ है। और अगर उसकी पार्टी के प्रति इतनी प्रतिबद्धता और कर्तव्य निष्ठता होने के बावजूद एक कार्यकर्ता होने के नाते कांग्रेस के प्रवक्ता इस प्रकार की बातें कह रहे हैं तो शर्म आनी चाहिए। मैं इसकी घोर निंदा करती हूँ, पुरजोर विरोध करती हूँ। एक पार्टी का व्यक्ति कौन होता है ये डिसाइड करने वाला कि कौन पार्टी में रहना चाहिए कौन नहीं। मैं भी पार्टी की प्रवक्ता हूं, मैं नहीं होती हूं डिसाइड करने वाली कि मेरे साथी मेरे साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये पार्टी का आंतरिक निर्णय है। लेकिन अगर कोई खुले प्लेटफॉर्म पे आकर, मीडिया पे आकर ये बातें कह रहा है तो उसमें कोई तो सच्चाई होगी, कोई आकर अपनी बेइज्जती करवाएगा इस प्रकार से। अगर वो महिला इतनी उत्तेजित हो रही तो उसके साथ कुछ तो अभद्रता हुई। वंदना जी, आप जो सवाल उठा रही हैं इनका सबका जवाब मैं कांग्रेस की नेत्री मधु शर्मा जी से ही ले लेती हूं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। मधु शर्मा जी, आप बताइएगा कि क्या हुआ था, क्योंकि आपको अब नोटिस भी जारी कर दिया गया है और आप पर आरोप लगाया गया है कि आपका व्यवहार ठीक नहीं था। जी नमस्कार मैडम। नमस्कार। जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी और जिला महिला कांग्रेस की अध्यक्षों की ज्वाइंट मीटिंग थी। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के नेतृत्व में और प्रदेश अध्यक्ष विभा पटेल जी ने बैठक आहूत की गई थी। और कई बार हम लोग जो जिस ग्रुप से जुड़े हैं उसमें सूचना आती है और कई बार फोन आते हैं। हाँ। तब कोई जाके भोपाल की बैठक में उपस्थित होता है। आपको मैं बता दूं, बकायदा रजिस्ट्रेशन होता है, तब बैठक के अंदर जाते हैं। वहां पे सभी जिलाध्यक्षों की पहले तो उन्होंने जानकारी ली, जितनी भी जिलाध्यक्ष वहां उपस्थित थी 40% जिलाध्यक्ष थी, बाकी नहीं थी। फिर महासचिवों की बारी आई, सबका नाम पढ़ा गया और लोगों का नाम नहीं आया। तो मैं खड़ा होकर यही पूछी कि मैडम जो है हमारा नाम इसमें महासचिव के लिस्ट में हम लोगों का नाम क्यों नहीं? और भी बहनें थी, अब कोई ना बोले अलग बात है। मैंने पूछा और तब विभा पटेल जी ने एक सूची उन्होंने देने लगी कि एक और सूची है, इसको पढ़ दिया जाए। उन्होंने उनके हाथ से छीन के वो सूची, अलका लांबा जी, उस सूची को उन्होंने फाड़ के फेंक दिया और बोली आप चुप रहिए, आपको भी जवाब दिया जाएगा, आप अपने पद की चिंता करिए। और ये सब फर्जी नियुक्तियां हैं, मैं इसको नहीं मानती हूँ। हमने कहा कि नेताजी के जमाने में हम लोगों की नियुक्ति हुई है। हाँ। और यहाँ से लेके ग्वालियर से लेके दिल्ली से लेके पदयात्रा और न्याय यात्रा में सब हम लोग जा रहे हैं, आ रहे हैं, प्रत्येक मीटिंग में अटेंड कर रहे हैं। और आप इस तरह से क्यों बोल रही? क्या हम फर्जी पद पे नियुक्त हैं? और मैं एक सीनियर महिला हूँ, कमलनाथ जी के अनुशंसा पे हमारी नियुक्ति हुई है। वो सारे हाँ। फोटोग्राफ है विभा पटेल जी के साथ में, सैकड़ों जो है मीटिंगों की हमारे पास में पूरी उसका वीडियो रिकॉर्डिंग है, तो फोटोज है, सब कुछ है। इस प्रकार से अलका लांबा जी बोले कि आप बिल्कुल शांत रहिए। मेरे मीटिंग में, मेरे सभा में जो बोलता है ना, उसको मैं जूते मार के बाहर निकालती हूँ। ये शब्द उन्होंने प्रयोग किया। और वो बोलने की खबरदार, अगर किसी ने कोई रिकॉर्डिंग किया, पहले ही उन्होंने सजेस्ट कर दिया था, पत्रकारों को बाहर निकाला था और बोला था कि कोई यहाँ पे वीडियो रिकॉर्डिंग कुछ भी नहीं होगा, और जो डरी सम्मी रही तो रहे यहाँ में। जब उन्होंने ये कहा, मैं उनके स्टेज के पास पहुंच गई। अब मुझे आप जूता मारिए मैडम, आप जूता मारिए, आपके दम हो तो मुझे जूता मार के दिखाइए। ठीक है मधु शर्मा जी, ये वाला वर्जन आपने सुनाया। मैंने बोला उसके बाद में प्रतिक्रिया दूंगी कि आपको जूता मारने पर मैं क्या कर सकती। फिरोज सिद्दीकी जी ध्यान से सुनिएगा, फिर इस पर आप काउंटर कीजिएगा। मधु शर्मा जी, अब आपको नोटिस जो मिला है इस पर क्या कहना है? क्योंकि आप पर आरोप लगाए गए हैं कि आपका व्यवहार ठीक नहीं था, अशोभनीय था।
जो मैडम यहाँ पे ग्वालियर में भी एक, जब हम लोगों की अभी पद यात्रा थी माननीय राहुल गांधी जी के न्याय यात्रा में, वहां भी एक महिला इनको शाल और श्रीफल जब जाके वहां पे दी, इनको शाल उड़ाई अलका लांबा जी, उनका इन्होंने शाल फेंक दिया, उसकी बेइज्जती की, वो महिला वहां से रोती हुई बाहर गई। तब भी विभा पटेल जी ने कुछ किया। इनका हमेशा अनुचित व्यवहार रहा है, और जो मेरे साथ में वहां हुआ तत्काल इस तरह से हो गया, हम क्यों नहीं प्रतिक्रिया करेंगे? आप बताइए मैडम। ठीक है मधु शर्मा जी, आप रहिए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है फिरोज सिद्दीकी जी। फिरोज जी, सुना आपने मधु शर्मा जी का पक्ष। आपने एक तरफा कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था उस दिन, ये मधु शर्मा जी का पक्ष है, अब आप बोलिए। अरे ये अकेली ही क्यों बोल रही हैं? इतने साल हो गए ये जिला पंचायत अध्यक्ष, इसका क्या मतलब है फिरोज जी? इसका क्या मतलब है? हमारे अरे आपके पास 4 महिलाएं नहीं है मधु शर्मा जी कि आप अनुशासन समिति के सामने खड़ी कर दें? क्या क्या कहा और उनके मुंह में? अरे आपको वही तो मैं कह रहा हूँ कि आपके पास 4 महिलाएं नहीं है कि जो आप अनुशासन समिति के सामने। फिरोज जी, अगर मधु शर्मा जी उनके साथ अगर वो अकेली भी है, क्या कांग्रेस पार्टी में अकेली महिला की आवाज नहीं सुनी जाती है? उसको भीड़ इकट्ठा करनी पड़ेगी अपने साथ। अकेली महिला की आवाज क्या कांग्रेस पार्टी में सुनी नहीं जाती है फिरोज जी? बाकी की महिलाएं हम कहते रहे, एक ही बात की ना हमने। मधु शर्मा जी एक मिनट, मधु शर्मा जी चुप हो जाइए। मधु शर्मा जी एक मिनट, मैं फिरोज जी से आप ही की बात का जवाब दे रही हूँ। मधु जी बर्दाश्त नहीं कर पाई। मधु जी एक मिनट रुक जाइए। उनका अपना मान है। फिरोज जी साहब आप जवाब दें, और मैं कुंवर अर्जुन सिंह के जवाब दे रहा हूं, एक राजनीतिक महिला हूं, अलका लांबा से ज्यादा मेरा राजनीतिक जीवन है। कि ये लोग हैं, इन्होंने सुना है कि उन्होंने ऐसा कहा है, हम भी उनको अलका लांबा जी को जानते हैं। मतलब मधु शर्मा प्रूफ करे, मधु शर्मा आरोप लगा रही है और मधु शर्मा ही प्रूफ करे। बिल्कुल सवाल ही नहीं है, वही प्रूफ करेगी कि ऐसा कहा है। हम लोगों ने कोई जानकारी है कि उन्होंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही। इस मीटिंग में झूठे मारने वाली कोई चर्चा ही नहीं। बात फिरोज जी महिला सम्मान की है यहाँ। अरे आप बात हम भी महिला सम्मान की कर रहे हैं। हाँ तो कौन से सम्मान की बात करी आपने? आपने कौन से सम्मान की बात करी है? राष्ट्रीय अध्यक्ष है और दूसरी महिला भी है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है पार्टी की, वो भी महिला है। मैं किसी पुरुष की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पुरुषों के बीच का तो कोई विवाद ही नहीं है, तो मैं तो उनकी बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं कह तो रहा हूं कि मधु शर्मा जी 4 लोगों को मीडिया के सामने ही ले आइए, आपका नियुक्ति पत्र ले आइए, तो कम से कम हम लोगों को भी तो पता चल जाए। आप नियुक्ति पर भी सवाल उठा रहे हैं मधु शर्मा जी, इस पर आपका जवाब देना होगा। पटेल जी से पूछिए, नियुक्ति पत्र नहीं दी है। कमलनाथ जी की अनुशंसा में हमारी नियुक्ति, आप लोग इतने डरे सहमे हुए हैं, आप उनके ऊपर कार्रवाई का आप बताएं। आप सामने मीडिया के सामने लाइए। किसी की बकौती है कांग्रेस पार्टी, बात करनी थी, किसी की बकौती है कांग्रेस पार्टी। हमारा मान सम्मान हमारे जिले में नहीं है। मैं 1994 से 98 तक आप लोग जब राजनीति में रहे। मधु शर्मा जी एक मिनट रुकिए। फिरोज जी ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि मधु शर्मा जो कह रही है कि इतने सालों तक उन्होंने पार्टी के लिए काम किया और अब उन्हें हर एक चीज का सबूत देना होगा। देखिए अनुशासन समिति जब निर्णय करती है तो वो एक तरीके से अर्ध न्यायिक प्रक्रिया होती है। एक मिनट फिरोज, अर्ध न्याय नहीं, आप तो फैसला सुना दिया ना यहाँ बैठ के, आपने तो फैसला सुनाया था। वंदना जी पूरी बात कीजिएगा। एक मिनट फिरोज जी, हम लोगों को नहीं पता। अब अनुशासन समिति ने आपको नोटिस दिया, अब आप नोटिस का जवाब दीजिए। मैं हमको कोई नोटिस नहीं मिली है, मैं देख रही हूँ व्हाट्सएप पे जो मीडिया ने भेजा हुआ है। विभा पटेल मधु जी एक मिनट, मधु जी प्लीज एक एक करके बोलते हैं तब सबकी आवाज जाती है। मधु जी अब आपको रुकना होगा, 1 मिनट रुक जाइए। वंदना जी बोल रही है, बीजेपी की प्रवक्ता। वंदना जी, अगर कांग्रेस पार्टी में इस प्रकार का नारी विरोधी, कार्यकर्ता विरोधी चरित्र नहीं होता, इस प्रकार की नीति नहीं होती कि कार्यकर्ता का सम्मान नहीं होगा। देख लीजिए इन लोगों की नीयत कि ये चरण वंदना करने के लिए उन लोगों का साथ देते हैं जो हारे हुए हैं, और एक महिला जो जिला पंचायत सदस्य के रूप में, मैं अभी सदस्य नहीं हूँ मैडम, मैं जिला पंचायत अध्यक्ष थी, फिर सदस्य थी, फिर पार्षद थी। ठीक है मधु जी, ठीक है, पूर्व जिला सदस्य। मधु जी ये एक मिनट, पार्टी के चरित्र है, ये जीतू पटवारी जी का नेतृत्व हम लोगों को विधायक सांसद का टिकट। मधु जी बात पूरी कीजिए अपनी। जी आप कह रही हैं कि आपको नोटिस नहीं मिला है अभी? नहीं, हमको कोई
कोई नोटिस जिस ग्रुप में हम लोग जुड़े भेजे हमको नोटिस। मैडम तो बोल रही है कि क्या कहते हैं महामंत्री पद इनके पास में कोई पद नहीं, और बिन बुलाए आई हैं, बिन बुलाए आई हैं। कॉल रिकॉर्ड वो उसको झुटला सकती हैं क्या? व्हाट्सएप पे जो ग्रुप में जुड़ के मैसेज देती है उसको झुटला सकती है? शीतल जी से पूछे, इनके मीडिया के तमाम लोग फोन करते हैं। क्या आप आगे मधु शर्मा जी आपके साथ जो भी हुआ है इसकी शिकायत करेंगी क्या? क्या आला कमान तक इस बात को पहुंचाएंगी आप मधु शर्मा जी? आला कमान का तो फर्ज होता है कि पूछे, बुलाए हमको एक महिला को वहाँ पे, बुलाए उनको। अलका लंबा क्या आपने अपनी बात पहुंचाई है आला कमान तक? मेरी आन बान की बात है ना, मुझे जूते मारने के लिए बोली तो क्यों भाग गई वो? मैं तो मुकेश नायक जी मधु शर्मा जी मेरी बात पहले मेरा सवाल सुनिए। मधु जी मुकेश नायक जी हमको ले जाकर चैम्बर में बिठा, हम तो बोले कि आप बोलिए को हमको। मधु शर्मा जी एक मिनट मेरा सवाल सुनिए, एक मिनट। क्या आप इसकी शिकायत आला कमान से करेंगी जो आपके साथ हुआ उस मीटिंग में? करेंगे। मैं जा रही हूँ दिल्ली, आपके माध्यम से मेरी आवाज पहुंचना चाहिए कि राहुल गांधी जी हमको समय दे, खड़गे जी हमको समय दे। मैं अलका लांबा जी के बारे में बताऊं, इन्होंने ग्वालियर में भी इसी तरह से न्याय यात्रा में जब हम लोग बैठक थी तब भी एक महिला की बेइज्जती की थी, वो रोते हुए बाहर गई थी, तब भी विभाग जी ने क्यों नहीं संज्ञान लिया? मेरे ऊपर बात आई तो मैंने खुद जवाब दिया। मैं डरती हूँ, कौन अपना अपमान बर्दाश्त करेगा? ये महिलाओं का ये सम्मान करेंगी, इतना डिक्टेटरशिप है, हिटलर की तरह बात करेंगी, ये है वो है, मैं ये कर दूंगी वो कर दूंगी, करती होंगी जहाँ करती होंगी। मैं दिल्ली की बेटी हूँ, नहीं डरने वाली हूँ, मेरा भी अपना राजनीतिक जीवन है। इन्होंने मेरे जन्म को गाली दिया, बोला मैं जूता मारूंगी, ब्राह्मण को जूता। ठीक है मधु शर्मा जी, ठीक है। वंदना जी आप अपनी बात पूरी कीजिएगा, फिर मैं फिरोज जी से कमेंट लूंगी। वंदना जी आपकी बात बीच में रही। मनु जी बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, एक महिला नेत्री खुद आकर बोल रही है कि उसे जूते मारने की बात हुई है, और उसके बाद एक प्रवक्ता कह रहे हैं कि ये तथ्य लेकर आए। तो ये कांग्रेस पार्टी की नीति है। आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर कार्यकर्ताओं का सम्मान नहीं है। आप उसके विपरीत भारतीय जनता पार्टी को देखिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी, कार्यकर्ताओं को सम्मान देने वाली, नारी को सम्मान देने वाली, नारी को न्याय देने वाली। हम हमेशा अपनी पार्टी में महिलाओं का सम्मान करते आए, और इस प्रकार की घटनाएं आप भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं सुनेंगी कि एक नेत्री को अपनी आवाज बुलंद करने के लिए। आपकी बातों पर फिरोज जी को बहुत हंसी आ रही है, मुझे समझना पड़ेगा कि वो क्यों हंस रहे हैं। ये क्या है, नई आई है लगता है, वैसा तो है नहीं। वंदना जी बहुत पुरानी कार्यकर्ता है भाजपा की, इनको ये बता दीजिए। अरे वंदना जी एक मिनट 2005 में से क्या उम्मीद की जा सकती है? वो क्यों रश और चाशनी नहीं ढूंढेंगे? जिस पार्टी की महिलाएं महिलाओं का सम्मान नहीं करती, 2005 की घटना बता दे रहा हूँ बात पर, और महिलाओं को मजाक ही बनाएंगे। वंदना जी 2005 की घटना बता दे रहा हूँ। उमा भारती जी को धक्के मार के भाजपा कार्यालय से बाहर निकाला था, पता कर लीजिए। और ये उन्होंने मीडिया के सामने बयान दिया था कि मुझे धक्के मार के बाहर निकाला गया और दरवाजे बंद कर दिए गए। ये आपकी पार्टी का चरित्र है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है। अरे आपको तो निष्कासित करेंगे मधु शर्मा जी, पार्टी से आपको निष्कासित किया जाए, ये मैं मांग करता हूँ। बिना जांच के फिरोज जी, बिना जांच के, बिना मधु शर्मा का पक्ष सुने एक तरफा कार्रवाई होगी कांग्रेस पार्टी में। देखिए जिस तरीके से इन्होंने मीडिया में आके बयानबाजी की है, यही आरोप काफी है इनके खिलाफ, इनको निष्कासित करने के लिए दुर्व्यवहार करती है महिलाओं के साथ में। हाँ मैं कह रहा हूँ ना, आपको तो निष्कासित करेंगे, अब हम कांग्रेस में दोबारा रास्ते पे नहीं आने देंगे। बिल्कुल आपने पार्टी का नियम तोड़ा है, मीडिया में आके बयानबाजी की है। फिरोज जी जब कांग्रेस पार्टी में सुनी नहीं जाएगी तो कहाँ बोलेंगे फिर नेता, कहाँ बोले कार्यकर्ता? ये मीडिया, ये बाहर निकल के आई और मीडिया में इन्होंने बयानबाजी की। कोई भी हमारे नेता राहुल गांधी का कहना है सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। तो ये पहली कार्यकर्ता है क्या? पहली कार्यकर्ता है जो मीडिया के सामने आके बोल रही हैं। आपके कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता बोल जाते हैं, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर देते हैं, और झूठे सच्चे मनगढ़ंत इन्होंने आरोप लगाए अलका लांबा जी के ऊपर। हमारा ट्वीट थपथपाया था, तब से हम पार्टी के लिए काम किए। अरे हम भी मैडम 1942 से मेरा परिवार कांग्रेस में है, 80 साल से ज्यादा हो गए मेरे परिवार को। आप अपनी बात क्यों बता रही हैं अकेले? पंचायत अध्यक्ष के
के रूप में अरे आपको रही होंगी जिला पंचायत अध्यक्ष, धन्यवाद दीजिए पार्टी का कि आपको जिला पंचायत अध्यक्ष बना के आपको सम्मान दिया उन्होंने, तब आपको अपना सम्मान याद। फिरोज जी, क्या मधु शर्मा ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं किया है क्या? उनके काम का ये सिला आज उनको आप दे रहे हैं यहाँ बैठकर। कांग्रेस सबको मान सम्मान देती है, किसी को भी किसी कार्यकर्ता की बेइज्जती करने का अधिकार नहीं है, ये बात भी सही है। फिरोज जी, इस मामले को थोड़ा गंभीरता से लीजिए। आप क्या मैसेज जा रहा है इस पूरे प्रकरण से, आपको समझ में आ रहा है? फिरोज जी, आपको समझ आ रहा है कि क्या मैसेज जा रहा है इस पूरे प्रकरण से? देखिए, कोई कुछ भी अकेला कहता रहे किसी एक कांग्रेस पार्टी में जो छोटे कार्यकर्ता हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, कांग्रेस पार्टी में महिलाओं का सम्मान नहीं है, यही मैसेज जा रहा है। मैं कह रहा हूँ ना, और भी 150 लोग थे वहाँ, उन 150 लोगों में भी कोई ना कोई आके पार्टी से कहता तो, मीडिया से कहता तो, किसी पत्रकार से कहता वो। उस भारत में आप इस प्रकार की बातें कैसे कर सकते हैं? अरे आप उमा भारती का ख्याल रखिए, आप मुझे ज्ञान मत दीजिए, आप उमा भारती का ख्याल रखिए। बड़ा दुख है, खेद है मुझे इस बात का। हाँ, उमा भारती का ख्याल रखिए, धक्के दे के बाहर निकाला था उनको। छत्तीसगढ़ में राधिका खेड़ा, आप ही की कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ प्रवक्ता, उनके साथ क्या हुआ? उन्होंने भी आरोप लगाए थे। सरला मिश्रा, कितने मैं यही कह रहा हूँ आपको, अगर आपके खिलाफ है कोई, आपने कोई किया, राधिका खेड़ा जी को कौन लाया इस टीवी के चैनल पे यहाँ तक? कांग्रेस पार्टी लाई ना। उसके बाद उन्होंने क्या किया? आपको अपनी बात कहने का अधिकार है, हमारे साथ भी बहुत कुछ होता है, हम अब जाके पार्टी फोरम पे अपनी बात रखते हैं, अपनी बात को सुनते हैं, हमारी बात सुनी नहीं जाती है। आपसे कोई प्रकार से बात करेगा, कोई आपसे कहेगा कि जूते मार के भगा दो इसे, जब ये कहा ही नहीं गया, अगर ये कहा गया होता तो आप थे क्या वहाँ पे फिरोज जी? आप थे क्या उस बैठक में? आप थे क्या इस बैठक में? उस बैठक में आप मौजूद थे वहाँ? दिखा दीजिए, कोई 4 लोग बता दें हमको कि जो कह रहे हैं अलका लामा जी ने ऐसा बोला। फिरोज जी, पॉइंट सिर्फ इतना है ना कि आप ये कहिए ना कि जांच की जाएगी, जो सही है और जो गलत है उसके खिलाफ कार्रवाई होगी, लेकिन आप यहाँ एक तरफा डिसीजन दे रहे हैं, जबकि वो पीड़ित महिला हमारे साथ खुद मौजूद है, मधु शर्मा जी, जो कह रही हैं कि उनके साथ ये हुआ है। अरे कम से कम सुनिए तो सही साहब। बोलिए मनु जी। मेरी नहीं, मधु शर्मा जी की सुनिए, मैं ये कह रही हूँ। लेकिन आप एक तरफा फैसला दे रहे हैं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, ये मनगढ़ंत आरोप है। आप लोगों ऐसे चलेगी कांग्रेस पार्टी? हाँ, एक महिला का सरेआम अपमान और एक सीनियर लेडी का अपमान होता है। अलका लामा जी को अपने पद बचाने के चक्कर के किसी को बलि का बकरा बनाएंगी। विभा पटेल जी कुछ बोल नहीं सकती हैं। ग्वालियर के मीटिंग में प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में उन्होंने एक महिला का अपमान किया, वो रोती हुई बाहर निकली। और विभा जी को भी उन्होंने कितनी बार वहां पे बैठ के धमकी दी और बहनों से धमकी दे दे के बात कर रही थी। किस मां हम कहा क्यों गवाही ढूंढे? हमारे साथ जो हुआ मैंने उसका उनको जवाब दिया, बोला कि आप हमको जूते मारिए, आपको दम है तो मुझे जूते मार के दिखाइए। क्यों नहीं मारी वो जूता? जब बोले तो उनको जूता मारना चाहिए था। फिर उस जूता का परिणाम मैं उनको देती, मैं तो आज भी कह रही हूँ, एक पक्षी काम ना हो। वंदना जी, ठीक है मधु जी, ठीक है मधु जी। कौन नहीं जानता है मधु शर्मा को? सब ये चुप। वंदना जी, ठीक है मधु शर्मा जी, एक मिनट रुकना होगा। वंदना जी, देखिए मनु जी, किस प्रकार की स्थिति आ गई है कांग्रेस पार्टी में आज। आपको भी शर्म आ रही है सुन के, और मुझे भी शर्म आ रही है एक महिला होने के नाते, और एक पुरुष, एक पार्टी का वरिष्ठ प्रवक्ता जिसे अपनी पार्टी के नेत्री का साथ देना चाहिए, वो उसका विरोध कर रहा है। तो ये कांग्रेस पार्टी का चरित्र है, अच्छी बात है। ठीक है वंदना जी। फिरोज जी, ठीक है, बस 30 सेकंड। ठीक है वंदना जी, मैं माफी के साथ रोक रही हूँ क्योंकि वक्त की कमी है, बस 10 सेकंड। मधु शर्मा जी के, और वो मीडिया में जाने की बजाय पार्टी फोरम पे अपनी बात रखती तो मैं जरूर। ठीक है फिरोज जी, मैं माफी के साथ आप सभी को रोक रही हूँ। ठीक है मधु शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो मधु शर्मा को नोटिस मिला है और मधु शर्मा ये कह रही हैं कि वो अब इसकी शिकायत आला कमान तक करेंगी। अब देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होगा। फिलहाल आज के दिन दहाड़े में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।